जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो यू आर एब्सोल्युटली ब्लेस्ड। महादेव के संदेश आपके लिए क्या है? शिवा के संदेश आपके लिए क्या है? यूनिवर्स के संदेश आपके लिए क्या है? आपके इष्ट देव कुलदेव जो भी हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, माँ काली, माँ ललिता, माँ कमलात्मिका हो, या फिर माँ मातंगी हो, या माँ दुर्गा हो, माँ पार्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, या फिर जिस भी उच्च शक्ति पे आप मानते हो, अपने पितरों पे मानते हो, खुद पर मानते हो, खुद के अंतरात्मा पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए संदेश लेकर आई हूँ यूनिवर्स की तरफ से। क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस आ रही है? क्या कोई आपका मैसेजेस आ रहा है? ओके, कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं तो मैं कार्ड्स के हिसाब से आपके मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स with 10 of Pentacles, 2 of Cups। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि आप कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इफ़, बट, सपोज, अगर, काश, ये सारे शब्दों में आप घूम रहे हो। ओके, किसी बात की डर है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हो, पर आपको पता है कि आप अकेले नहीं हो। आपके अंदर की उस दिव्य आत्मा को, उस दिव्य ऊर्जा को पता है कि उसकी ओरिजिन कहाँ से है, उसके अंदर की दैवत्व क्या है, उसे पता है। यहाँ पर आपको फियरफुल होने की, डरने की, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से संदेश ये है, शिवा ये कह रहे हैं कि सिचुएशन, हालात इतनी भी खराब नहीं है जितनी आपने अपने मनोभाव में बना रखा है। इतनी भी परेशानी नहीं है जितना आपने ऑलरेडी उस परेशानी को बना रखा है। आप उस परेशानी को जितने भूताकार दे रखे हो, वो भूताकार नहीं है। वो बहुत सरल तरीके से उसे सुलझाया जा सकता है, शर्ते अगर आप उस पर विश्वास रखो कि मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ, डिवाइनली गाइडेड हूँ। उस सुकून के साथ, उस पीसफुलनेस के साथ, उस फेथ के साथ, उस ट्रस्ट के साथ जब आप उस सिचुएशन को देखना शुरू करोगे, वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। वो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हो, फैमिली या लव रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स के बीच के जो मतभेद है वो हो सकता है आपके बॉस एंड आपके बीच की कोई इशू है उसको लेकर हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर और आपके बीच में अनबन चल रही है, कस्टमर और क्लाइंट्स और आपके बीच में अनबन चल रही है, कुछ भी हो सकता है। राइट, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, हर किसी की फ्री विल है, हर किसी के अपने अपने सोचने की अधिकार है, और अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समझ, अपने अपने एक्सपोजर के हिसाब से ही वो बंदे या बंदी सोचेंगे। तो यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। ऑल्सो आपको किसी और की बात को अंधाधुनी मानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक ऐसे सिचुएशन में उलझ जाते हो कि ये सही क्या गलत क्या की परख नहीं कर पा रहे हो, फ़र्क नहीं कर पा रहे हो, दोनों में ही सिचुएशन ये है कि आप सरेंडर कर दो। सामने बंदा सही है या सही नहीं है, इनके साथ आगे बढ़ना सही है या नहीं सही है, क्या मैं सही राह पे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ, अनटिल अनलेस आप एक क्लियर गाइडेंस ले लो किसी से अपने पर्सनल एनर्जी के। अगर नहीं कर पा रहे तो सरेंडर कर दो। ठीक है, यू हैव टू स्टे काम, शांत रहें, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अपने इर्द गिर्द जो अग्नि के गोला बना रखे हो ना, मत करो एक काम जिसके चलते आप अपने आप को रिग्रेट कर रहे हो, खुद को लेकर फेलियर महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ यूनिटी में आ जाओ। अगर कोई और पार्टनर आपके साथ सही से काम नहीं कर रहा, यूनिवर्स, आई एश्योर यू, यूनिवर्स विल वर्क विथ यू लाइक वंडर्स। यूनिवर्स आपके सबसे बेस्ट पार्टनर बनेंगे अगर आप रेडी हो तो। सिचुएशन आपने जैसे चाहा वैसे नहीं हुआ, आपने जो जैसे होता हुआ देखना चाहते थे वैसे नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं अपने मन अनुसार, अपने इच्छा अनुसार आगे बढ़ना चाहते थे, वो नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप चाहते हो कभी भी ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं करते, आप जो भी प्रार्थना करते वो प्रार्थना कभी सफल नहीं होती, फलित नहीं होता। अब इस बात को लेकर बहुत रिग्रेट है कि मैंने गलत भगवान चुन लिया क्या। कभी कभी आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि कहीं मैंने भगवान गलत तो नहीं चुन लिया, मुझे किसी और को तो प्रार्थना नहीं करना होगा। और फिर आप भगवान बदल कर देखते हो, फिर वहाँ पे भी वही इशू हो रही है। राइट, आप सही दिशा या सही पद पर फोकस करने की
बजाय कहाँ कहाँ क्या क्या गलत हुआ इसे फोकस कर रहे हो, ठीक है। जिसके चलते आपकी हार्डवर्क, एंडलेस हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और आप बहुत अच्छे प्लान कर रहे हो और उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। आपके गोल सेट है, आप कैसे करके वहाँ तक पहुँचना चाहते हो वो प्लान सेट है, वो कोर्स ऑफ एक्शन सेट है, पर आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, आप परेशान हो। यहाँ पर आपके जीवन में जो सुख और समृद्धि आ रही हैं, आपके जीवन में जो फिनेंशियल सिक्योरिटी आ रही हैं, आपके जीवन में जो लॉन्ग टर्म सक्सेस आ रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है, ये आपके वाणी के ज़रिए आ रहा है। और ये वाणी सिर्फ़ और सिर्फ आप किसी और से क्या बोल रहे हो, किसी और को क्या कह रहे हो, इसमें नहीं, आप खुद को क्या कह रहे हो, खुद से क्या बातें कर रहे हो, खुद को क्या समझा रहे हो, खुद को क्या सुलझा रहे हो, ये भी यहाँ पर मिली हुई है, ठीक है। अगर ये रीडिंग तक आप पहुँचे हो तो ये डेफिनेटली ब्लेस्ड एनर्जी है आपके लिए। एब्सोल्युटली यू आर ब्लेस्ड इफ़ यू फाइंड दिस, बिकॉज आपके जीवन में आपको वो दिशा दिखाने के लिए यहाँ पर इस रीडिंग तक आपको पहुँचाया गया है जहाँ पे आप उस सक्सेस को समझ पाओगे जो सक्सेस अपनों को हरा के नहीं मिलता। वो सक्सेस अपनों के साथ आगे बढ़ने में मिलता है और अपनों के साथ सुकून मिलती है। समझ के चले आपके पास बहुत बड़ी बंगला है, गाड़ी है, 56 भोग है, सब कुछ है, लेकिन बैठ के साथ में खाने वाला कोई अपना नहीं है तो उसका क्या करोगे, राइट। तो ये एनर्जी आपको यहाँ पर महसूस होगा और आप अपने आप में जो डेड एंड वाली एनर्जी, ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाली जो एनर्जी है ना, कि मेरा अपना कोई नहीं है से लेकर अपना एक दुनिया बनाते हुए देखोगे, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बता रही हैं कि अनबायस्ड रहो, जितना हो सके जज मत करो लोगों को। सबसे आसान, सबसे सरल तरीका, ये सरल कार्य यही कोई कर सकता है कि किसी को जज कर लेना। अनटिल अनलेस आपको नहीं पता है कि वो किस बात से गो थ्रू कर रहे हैं, किस परेशानी से गो थ्रू कर रहे हैं, आप उनको कैसे जज कर सकते हो, राइट। आपके जीवन में कोई ऐसे एक स्त्री होंगी जो आपकी माँ हो सकती है, आपकी दीदी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, बॉस हो सकती हैं, या कोई मेंटर, कोच, टैरो रीडर, हीलर, कोई भी हो सकती हैं, जिनकी वाणी, जिनके शब्द, जिनकी बातें आपको वो विजडम प्रदान करेंगी, जिसके चलते आपका इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और उनकी, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो भी वो फीमेल फिगर, नॉट नेसेसरी वो फीमेल हो, वेरी केयरिंग, लविंग, मैस्कुलिन, मेल एनर्जी हो, उनके अंदर की फेमिनिटी हो सकती है, ठीक है। मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी की बात करी हूँ मैं, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी की बात करी हूँ, नॉट अ मेल फिगर और फीमेल फिगर की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो इंसान आपको बहुत ममतामय स्वरूप से देख रहे हैं और आप उनसे हर कोई बात कर सकते हो विदाउट एनी फिल्टर, और वो आपको जज किए बिना आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो गाइडेंस आपको मिल रही है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इस प्रॉब्लम से स्टेप आउट करने में और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, अल्टीमेटली आपको अपने गोल को अचीव करने में और आपके साथ एक सुकूनमय जीवन पहुंचने में, ठीक है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि सक्सेस, पब्लिक रिकग्निशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस की जब बात आती है वहाँ पे गुरु की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जब आता है तो यहाँ पे सिंह राशि की और जुपिटर की एनर्जी आती है, फायर एनर्जी की आती है, अनहता चक्रा की बात आती है, 6 यहाँ पे वीनस की भी एनर्जी बात करती हैं, ठीक है। तो आपको अपने हार्ट चक्र एंड सिक्रल चक्रा को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। फाइनल मैसेजेस जो कि अभी सुन रहे हैं, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ, ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुआ, डू लाइक। अगर आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है, लाइक करना चाहो करें, नहीं करना चाहो मत करें, कोई बात नहीं। एनर्जी रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे पता चले, या फिर कमेंट में बता सकते हो कि हाँ दी मुझे रेजोनेट हुआ, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना या फिर सब्सक्राइब करना ये आपकी फ्री विल है, आपकी इच्छा है। महाकाल के, महाकाली के जो भी बच्चे हैं उनको करना है, कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं। मैं यही हूँ, महाकाल और महाकाली की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहना बनकर आपको जो मैसेजेस मुझसे, मेरे द्वारा ईश्वर पहुँचाना चाहते हैं उसे पहुँचाने की हर दम कोशिश करेंगे। जब वो संदेश आप तक पहुँचना हो पहुँच जाएगा, आज पहुँचना हो आज पहुँचेगा, 10 साल बाद पहुँचना हो 10 साल बाद पहुँचेगा, राइट। चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी। टेम्परेंस की एनर्जी आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है। मैं यहाँ पर आपके लिए जो भी अभी यहाँ पर देख रहे हो, 2 मिनट आंखें बंद करें, अपने आप को महसूस करें कि ईश्वर आपके एकदम करीब खड़े हैं, आपके सर पे हाथ रख कर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। एक गहरी सांस लो, सांस रोक के ओम नमः शिवाय बोलो और उस सांस को बहुत धीमे धीमे मुख द्वारा बाहर एक्सहेल करें। यू आर ब्लेस्ड, यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड,
You are divinely loved. I love you, and you are really, really, really a good soul, a powerful soul, and we are blessed to have your reading. And we are proud of you. अपना ध्यान रखना। ईश्वर आपके ध्यान रख रहे हैं, आपको भी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर यू राइट नाउ। फाइनल कार्ड मैं निकालूंगी एस ऑफ वैंड्स और हर्मिट का बाकी बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट। तो जो लेसन्स आपने सीखे हैं उस पर एक्शन अमल करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एस ऑफ वैंड्स आगे बढ़ने की बात कर रही है, ईश्वर के दिखाए दिशा पे आगे बढ़ने की बात कर रही है। जो जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, परमिशन रही तो आपके पर्सनल सेशन होगी। इसके अलावा टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, ऑरेकल सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हीलर बनना तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोर्सेस एनरोल कर सकते हैं अगर माँ काली ने आपको चुना तो। ओके, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।